एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि तेंदो का बॉस उस पे चिल्ला रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि तेंदो सपने से जाग जाता है। वो खुद से ही कहता है मुझे अभी काम पे जाने की जरूरत नहीं, और वो उठ जाता है और वो कहता है मैंने 3 साल काम किया, अब से मेरे वेकेशन शुरू होते हैं। फिर वो अपने घर को साफ करता है और फिर वो अपने कपड़े भी धोता है और वो कहता है मुझे इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा। इसके बाद वो फ्रिज में से बियर निकालकर पीने लगता है और वो कहता है काम छोड़कर घर पे बियर पीने का मजा ही कुछ अलग है, और वो जितनी चाहे उतनी पी सकता है। ये हेवन नहीं तो और क्या है। आग लग जाए बस्ती में और तेंदो अपनी मस्ती में। इसके बाद टीवी पे शहर का हाल दिखाया जाता है जहाँ पे जगह जगह ज़ॉम्बीज़ का आतंक फैला होता है और हमें बताया जाता है कि इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद हो चुकी है और गवर्नमेंट ने भी इस पर कोई बात नहीं की है और शायद ये रिपोर्टर भी यही मारी जाती है। वही अपना तेंदो सोचता है इस दुनिया का कुछ भी हो लेकिन आज का दिन मैं बियर पीकर ही निकालूंगा। तभी वो अपने फ्रिज में देखता है कि सारी बियर खत्म हो चुकी है और वो सोचता है अब उसे बाहर जाना होगा, लेकिन बाहर तो ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। मगर वो अपने मन में डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि बिल्डिंग के किसी फ्लोर पर 2 लोग फंसे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि अब हमारी मदद कौन करने वाला है। फिर हम देखते हैं कि उनके दरवाजे के बाहर तक ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं और वहाँ पे वो लड़की कहती है ये क्या दुनिया का अंत है। तभी वो बंदा अपने बालकनी में आता है और वो चिल्लाने ही वाला होता है, तभी उसे तेंदो दिखाई देता है। फिर वे लोग एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और वो लड़की भी बाहर आती है और वे लोग कहते हैं तुम हो कौन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे तेंदो कहता है मेरे बिल्डिंग के टेरेस पर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ है इसलिए मैं पाइप से आ गया, वैसे मेरा नाम तेंदो है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और वे दोनों कहते हैं हम यहाँ पे सेफ है, तुम यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन तभी तेंदो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ कन्वीनियंस स्टोर पे, अगर आपको भी कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए भी ला दूंगा। और इस पे वे लोग उससे टॉयलेट पेपर मांगते हैं और वहाँ पे तेंदो अपनी साइकिल में से ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ जाने लगता है और वो नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ की संख्या कल से बढ़ चुकी है और वो खुद से ही कहता है अब मैं साइकिल पर हूँ मगर उन्होंने मुझे घेर लिया तो मेरा काम तो तमाम हो जाएगा। और तभी वो बियर का मोटिवेशन लेता है और वो बाइक को तेज चलाता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्टोर पर पहुंच जाता है और दूसरी साइकिल का कैमरा उसे ट्रैक कर रहा होता है। फिर तेंदु गाना गाते हुए स्टोर के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है जो कि हॉट होती है। और वहाँ पे तेंदु अपने मन में सोचता है क्या उसने मेरा गाना सुना तो नहीं ना, ये कितनी शर्म की बात है। और वो सोचता है मैंने पहले ही 2 लोगों को डरा चुका हूँ, अब इसे नहीं डराता। फिर अपना तेंदु उससे बात करने के लिए जाता है और वो कहता है तुम भी शॉपिंग करने के लिए आई हो, मेरा भी आज प्लान था मगर मेरी ड्रिंक खत्म हो गई है। तेंदु को बस बियर लेते हुए देखकर वो लड़की उसे इग्नोर कर देती है मगर तेंदु हिम्मत करके उसे अपना कॉन्टेक्ट शेयर करने के लिए कहता है। तभी वो लड़की अपने मोबाइल में तो देखती है मगर वो उससे वो कॉन्टेक्ट शेयर करने के लिए मना कर देती है। फिर वो लड़की तेंदु से कहती है तुमने अपनी लाइफ रिस्क में डाली बस फालतू की चीजें खरीदने के लिए, इसे मैं हाई प्योरिटी टास्क नहीं कहती। और वहाँ पे तेंदु कहता है क्या पैरो, और वहाँ पे वो लड़की कहती है मैं ऐसे किसी के साथ टीम अप नहीं कर सकती जिसे रिस्क लेने का मतलब भी नहीं पता। और तभी हम देखते हैं कि तेंदु के पीछे पीछे वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आते हैं और तभी वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने जीने के चांसेस कम नहीं करना चाहती। उसी वक्त ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने वाले होते हैं और तभी तेंदु उस लड़की के सामने आता है लेकिन वह लड़की तेंदु को पीछे खींचती है और उसी वक्त में एक ट्रक आता है जो ज़ॉम्बीज़ को उड़ा देता है और वो लड़की कुछ न कहते हुए अपनी साइकिल लेके वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे अपना तेंदु सोचता है एनालिटिकल रिस्क, ऐसा लगता है ये लड़की कोई ज़ॉम्बी मूवी देखकर आई होगी, मगर कुछ भी हो वो लड़की थी बड़ी दासू, शायद मैं उसे फिर से मिल पाऊँ। और तेंदु बाहर आके देखता है कि उसकी साइकिल तो टूट चुकी होती है और तभी एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है और उसे बचने के लिए तेंदु भागने लगता है। तभी उसे एक स्कूटी दिखाई देती है और उस पर बैठकर वो चला जाता है और वो सोचता है ये तो कमाल का अपग्रेड है। इस भागदौड़ में वो तो भूल ही गया था कि सड़कों पे पड़ी गाड़ियों में कीज अभी भी लगी हुई है। और वहाँ से जाते जाते उसे एक और गाड़ी दिख जाती है, फिर वो उसे लेकर जाते हुए कहता है ये तो सुपर अपग्रेड है। फिर वो उसी रास्ते से घर जाते हुए कहता है आज बियर भी मिल गई और एक क्यूट लड़की भी, और मेरे ड्रीम की बाइक भी मुझे मिल गई, आज का दिन तो कमाल का था। फिर वो उन लोगों के घर पहुंच जाता है और वो
देखकर हैरान होता है कि उन्हें तो ज़ॉम्बीज ने मार दिया होता है। फिर वो अपने घर पर बियर पीते हुए सोचता है, हम आज मरे या फिर 60 साल बाद हमें वो चीजें करने का कभी टाइम नहीं मिलता जो हम करना चाहते हैं। ये लाइफ कितनी छोटी है रिस्क को अवॉइड करने के लिए। फिर वो अपने डायरी में वो चीजें लिखने लगता है जो उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले करनी है। और फिर वो लिखना बंद करता है और वो देखता है ये तो बस 30 ही चीजें हुई। फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचता है, 31 मुझे गाँव जाकर अपने पेरेंट के साथ वक्त बिताना है, 32 अपने दोस्त के साथ रहना है, 33 अपने सपनों के राजकुमार से मिलना है। इसके बाद हमें उसी दिन की स्टोरी उस लड़की के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है, जहाँ पे वो सुबह 6 बजे उठकर जॉगिंग करती है और वो रेडियो पर ज़ॉम्बी से बचने के तरीके सुन रही होती है। फिर वो अपने पीसी पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर वो हो नहीं पाता। फिर वो अपने पीसी पर टाइप करने लगती है, पानी और खाने की जगह। सेकंड, खुद के पास एक ठीक ठाक एनर्जी सोर्स होना। थर्ड, अपने मन को काबू करना। फोर्थ, रेगुलर एक्सरसाइज करना। और फिफ्थ, शुगर कम कंज्यूम करना। फिर वो एक ज़ॉम्बी मूवी देखती है जहाँ पे मूवी में बचा हुआ एमसी आखिर में मारा जाता है। फिर वो खुद से ही कहती है यहाँ पे 2 तरह के ज़ॉम्बीज रहते हैं, फास्ट और स्लो। फिर वो बाइनोकुलर से अपने पड़ोस के ज़ॉम्बीज को ऑब्जर्व करते हुए नोट्स निकालने लगती है। अगर तुम्हारे पास सही इंफॉर्मेशन हो तो तुम हर जगह से बचकर निकल सकते हो, और अब तक मेरे पास इतना ही डाटा है। फिर वो लड़की अपने घर से साइकिल निकालकर अपने नजदीक के कन्वीनियंस स्टोर पर सप्लाईज लेने के लिए जाने लगती है, जहाँ पे वो स्टोर पर पहुंचने के बाद अपना कैमरा एडजस्ट करती है। फिर वो अंदर चली जाती है। फिर वो लड़की अपनी जरूरत की शॉपिंग करने लगती है और वो शुगर वाले स्टफ को इग्नोर कर देती है। और उसी वक्त उस स्टोर में वो तेंदो से मिलती है, जहाँ पे उसे एनालाइज करते हुए सोचती है ये बंदा तो हार्मलेस है, मगर वो अपने कैमरे से नोटिस करती है कि तेंदो को फॉलो करते हुए ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं। और वो ज़ॉम्बीज के आने से पहले वहाँ से निकलना चाहती थी, मगर वो नोटिस करती है कि बाहर से एक ट्रक आ रहा है जिसे एक ज़ॉम्बी चला रहा है। और वो सोचती है अब सिचुएशन टाइट होने वाली है। तभी वो तेंदो को अपना कांटेक्ट देने से मना कर देती है। तभी वहाँ पे ज़ॉम्बीज एंटर करते हैं और वहाँ पे वही होता है जो हमें पिछली बार दिखाया गया था। फिर वो लड़की अपनी साइकिल लेके अपने घर चली जाती है और वो सोचती है ये क्लोज कॉल था, सप्लाईज मिल गए और मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मुझे थोड़ा सा डाटा भी मिला है। वहाँ पे वो अपने पीसी पर ज़ॉम्बीज की क्लिप देखने लगती है और वहाँ पे तेंदो बियर का गाना गाते हुए स्टोर पे जा रहा था। और वो लड़की सोचती है ऐसे इमरजेंसी वाले समय पर भी ये बंदा बियर से सेटिस्फाई कैसे है। फिर वो सोचती है क्या उसे भी उस स्टोर पे रखी हुई पेस्ट्रीज लेनी चाहिए थी, मगर उसने कम शुगर कंज्यूम करने के बारे में डिसाइड किया था। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की ने भी एक नोट बनाई थी जिसका टाइटल होता है 100 चीजें जो तुम्हें ज़ॉम्बीज बनने से बचा सकती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।